दीप्यः शुद्धं तत्त्वं जगदेकसारम् सम्प्राप्यतागादिभवादिपारम् तत्नतातनन्तिशबोधिभारम् समाधिसारं पिरुडोभूमिसारम् नमोरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो नोयिसोविसाहूरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की 1000 भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दवाई स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जगत में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जो जीव को दुख देने वाला हो। संसार में सुख का भेदन करने वाली कोई वस्तु है, उसका नाम जीव द्रव्य है। आप मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंत हो, इसके विकल्प तो छोड़ ही दीजिए। आप अभाग्यशाली हो जिसमें संवेदना है, ऐसे जीव द्रव्य हो। पुद्गल से बोलो तुम संवेदन करो, वो नहीं कर सकता। धर्म अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य से बोलो संवेदन करो, नहीं कर सकता। आप जीव द्रव्य हो। आंख खोल के देखो जगत को, संवेदन शून्य दिख रहा है। सुख की वेदना, दुख की वेदना, सुख का संवेदन, दुख का संवेदन करने की क्षमता किसी में है, वो मात्र जीव द्रव्य में है। ऐसा जीव द्रव्य, अलौकिक द्रव्य जो निगोदिया से लेकर के सिद्ध तक की यात्रा करता है, आज यहाँ बैठ करके महाराष्ट्र में पूना में बैठ करके पुनः पुनः विचार करो कि हे प्रभु, अंतिम सांस सबकी निकलती है, पानी मांगते मांगते दुनिया मरती है, जिनवाणी सुनते सुनते मेरे प्राण निकले। पिता पुत्र को बुलाते बुलाते मर जाता है, तड़प तड़प के मर जाता है कि मैं यह बेटे को बुला दूं। मित्र, तुम आज भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की पूर्व बेला में निदान भी करे तो कर लेना। हे नाथ,
मुझे माँ और पुत्र पिता बुलाते बुलाते मेरे प्राण ना निकले। एक दिगंबर वीतरागी गुरु के चरणों में मेरी अंतिम सांस निकले। उसके संस्कार डालने के लिए आप जो ये आए हो, यथार्थ में गुरु शिष्य के मिलन को देखने नहीं आए हो, अपनी आत्मा में सिद्धों से मिलने के संस्कार डालने आए हो। जो आंखें देख रही हैं वो बहुत कम है, जो तुम संवेदन ले रहे हो उसे देखिए। नेत्रों ने जो देखा है वो बहुत कम देखा है। बिना मिश्री खाए आपके कंठ मीठे हो रहे हैं, इसे निहारो। मित्रों, आज के दिन कितने जन्म ले रहे होंगे, कितनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे, लेकिन आप यूं विचार करो कि मेरे पास वो है तो जन्म मृत्यु का नाश करने वाली परम औषधि जिनवाणी माँ है, उसे हम सुन रहे हैं। अब एक दिन ऐसा होगा जितने यहाँ बैठे हुए हैं वे सब के सब जीव भव्य हैं, नियम से भगवान बनने वाले लोग हैं। निर्गंथों के चरणों में वो ही आ सकता है श्रद्धा से जो भविष्य का अर्यंत होता है, जो भविष्य का अर्यंत होता है। शंखपति जी, मित्र, जिसके तुम पति बन के बैठे हो वो तो नीचे गिरा देगी। एक ही द्वारे पर सत्कार हुआ था जब सासू के बेटे के पति बनने गए थे। आज निर्गंत मुनियों के भक्त बन के आए हो तो गांव गांव में सत्कार होता है, और जिस दिन निर्गंत बन जाओगे तो मित्र घर घर में सत्कार होगा। आपको देख करके दो और खड़े हो गए। पर मैं ये सोच रहा था, इस सेवा करने के लिए खड़े हो रहे हैं, वो दिन कब आएगा जब इन मुनियों को आहार देने के लिए तुम्हारा मन इतना मचलता है। वो दिन भी आना चाहिए, आहार लेने के लिए मन मचलना। धारीवाल गए क्या? मित्र, अपने जीवन में यहां बैठ करके इतना महसूस करना, एवं भूतने से जीवन निकालना सीखो, एवं भूतने से जीवन निकालना सीखो। बहुत गंभीर है। तुम यहां मुस्कुरा रहे हो, उसका मुख्य बिंदु है स्वतंत्र एकमात्र एवं भूत न। यदि कोई सेठ बन के आएगा मुस्कुरा नहीं पाएगा, स्वामी बन के आएगा मुस्कुरा नहीं पाएगा। विश्वास मानिए, दरिद्री बन के आएगा वो भी नहीं मुस्कुरा पाएगा, पुत्र बन के आएगा वो भी नहीं मुस्कुरा पाएगा, पति बन के आएगा, पिता बन के, कोई भी मुस्कुराने वाले नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर बिना लड्डू पेड़े खाए मुस्कुराहट आ रही है, उसका मूल बिंदु है इसमें तुम कुछ भी नहीं हो, एक माँ देव सागर के भक्त हो, एवं भूतने से आप श्रोता बन के आए हो, इसलिए तुमको मुस्कुराहट आ रही है। संबंध शून्य होके बैठोगे तो आनंद आएगा, और संबंधों से युक्त होके बैठोगे तो क्लेश ही पाओगे। संबंध शून्य है, संबंध शून्य है। संबंध बना के आओगे तो तुम्हारा मन करेगा मुझे भी माइक मिलना चाहिए, मन करेगा मुझे भी माइक मिलना चाहिए। बोले पुरुष सागर को मिला तो यतन सागर कीर्ति सागर को मिले ही नहीं है। मित्र,
संबंध बना के आओगे तो माइक की याद आएगी, और संबंध छोड़ के आओगे निज भगवान आत्मा की याद आएगी। संबंधों में जीव द्रव बंधा हुआ है, संबंधों में जीव द्रव बंधा हुआ है, और संबंध शून्य जीव द्रव खुला सिद्ध भगवान। वस्तु की स्वतंत्रता बताने वाला विश्व में कोई शासन है तो जिन शासन है, अपने अपने को, अपने अपने पक्षों को, अपने अपने संप्रदायों को, अपने अपने घरों को जीने की बात दुनिया ने सिखाई है। लेकिन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, संप्रदाय कोई भी हो पर जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर ने बताया। इसलिए इस बेला पर बैठ करके, क्योंकि चारों ओर महावीर जयंती की गूंज है, वो मात्र यहां तक की ना रहे कि हम बैंड बजाएंगे, वो भी बजाना, जुलूस निकालेंगे, वो भी निकालना, पहले छोटा निकाल, बहुत बड़ा निकालना, परंतु जुलूस में निकालते समय प्यास भी लगे तो अपनी जेब से छन्ना निकाल के पानी छान के पीना। इस वर्ष की महावीर जयंती ऐसे निकले, पूरे देश में प्रणुष सागर जी ऐसे निकले कि आज पुनः से गूंज जाए कि प्यास तो लगेगी जुलूस में, वो पानी जरूर पीना आप, लेकिन बाटले नहीं देना। यदि देश के श्रावकों ने स्वीकार कर लिया, संपूर्ण चारों संप्रदाय के श्रावकों ने मान लिया कि पानी तो पीना आप, जुलूस में प्यास लगेगी, लेकिन जो बाटलें बटती हैं वो पानी मत पीना। जो पानी पिलाएं वे छन्ना छान के गिलास में पानी पिलाएं, और तुम छन्ना लगा के पानी पीना। और कुछ बांटना भी हो तुम महावीर जयंती को तो मात्र छन्ने छन्ना बांटना। मिठाई के डिब्बे बांटने के साथ, नहीं तो लोग ये सोचते बोले महाराज जी अब नहीं जाएंगे जुलूस में। नहीं, आप मिठाई के डिब्बे बांटें, इसके साथ साथ छन्ने जरूर बांटें। कितने लोग नियम ले रहे इस महावीर जयंती को छन्ने बांटेंगे, हाथ ऊपर करना। बहुत बढ़िया, मालूम तुम छन्ने बांटा, बोले क्यों? नाक पहुंचने के लिए नहीं, पसीना पहुंचने के लिए भी नहीं, पानी छान के पिएंगे। कहाँ? महावीर जयंती की जुलूस में, और वहीं छानना जहाँ तुम्हारी पारस, जिनवाणी, संस्कारी सारे चैनल सब सामने दिख रहा हूं, वहीं तुम पानी छान के पीना। दुनिया को मालूम चलना चाहिए ये महावीर नहीं दिखे, ये महावीर की चर्या दिखाई दे रही है, यही महावीर जयंती है। कोई आपको बुलाए भी तो उसके घर जरूर जाना, लेकिन रात्रि में उस दिन खाना नहीं। कितने लोग आज नियम ले रहे हैं, महावीर जयंती के दिन रात्रि में खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। हाथ ऊपर करना। पूना के छात्रों, बेटा दूसरे घर जाना, लोग तुमको बधाइयां देंगे पर जाना जरूर, परंतु वे कहेंगे आप महावीर जयंती को मुख मीठा कर लो। तो यूं कहना, भगवान महावीर ने कहा है खून भी नहीं पीना, मांस भी नहीं खाना, तो रात्रि में खाना भी नहीं खाना। ये नियम तुम्हारा हो गया पक्का, तो आज सारे विश्व में आपको बोध होना चाहिए है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दुनिया के देश हो, वे अणुबम पटक रहे होंगे और महावीर जयंती पे भारतवासी अणुव्रतों का पालन कर रहे होंगे, महाव्रतों का पालन कर रहे होंगे। ये भारत भूमि वो भूमि है जहां मित्र बम नहीं पटके जा रहे हैं, महावीर जयंती मनाई जा रही हो। इसलिए पूरे देश को समाचार दे देना, जैसे गुजरात में, बम्बई में प्रणुष सागर जी, यतन सागर जी प्रभावना की है, ये प्रभावना बंद नहीं होना चाहिए, तब तक प्रभावना होती रहना चाहिए, तब तक प्रभावना होती रहना चाहिए जब तक छाई ज्ञान के साथ प्रभावना करना ना सीख पाओ। यही आपको मंगल आशीष है। जगत में प्रभावना वही है जो कांच के पास है।
पाबत कहाँ गया भाई? गया? मित्र पीयूष, सुन रहे ना मित्र? कांच है तुम्हारे पास? पाटनी, दर्पण लिए क्या? आईना लिए क्या? शीशा लिए क्या? नहीं लिए? कहाँ है? अरे चेहरा देखने वाला कांच। मित्र, आजकल आप लोग तो मोबाइल में चेहरा देख लेते ना। निकालो मोबाइल, चेहरा देखो। इधर आ, ये सबको चेहरा दिखाता भाई। जल्दी अपना चेहरा देख, चेहरा देखो। ओहो, अब टेंशन नहीं लेना है, ये समय सार सिखा रहा है। राहुल, दीपक, देख बेटा कितनी देर लगाता है। मेरा चेहरा नहीं देखना है, अपना चेहरा देखो। इसमें क्या हो रहा है? दिख रहे हो? कैसे दिख रहे हो? आप अच्छे हो इसलिए अच्छे दिख रहे हो, अच्छा बनना चाहते इसलिए अच्छे दिख रहे हो, मतलब अच्छे नहीं हो। मित्र अच्छे हो? देख पाटनी, कहीं पसीना दिख रहा है उसमें? महात्मा प्रमोद सागर जी, प्रभाव ना करो तो कांच जैसी करो। उसमें पसीना झलकता है, कहीं तेरे गाल पर दाग लग गया तो कहाँ देखोगे? आईने में देखो। पहुंचोगे कहाँ? आईने में। ये कहाँ से पकड़ ला इसको? दूसरे फोटो खींचते रहना। स्वयं का फोटो खराब हो चुका, देख ले भाई। मित्र समझ पाटनी, इस कांच ने क्या किया? मतलब मैं कहीं नहीं गया, पर जो है सो है पूरे देश में चला गया। जो है सो है। क्या है? वो पाटनी पुत्र है, हाथ में मोबाइल लिए खड़ा है, बेचारा दुनिया को लेक्चर देता है। आज सामने खड़ा सोच रहा मैं क्या करूं अब। भैया सुन, कहाँ गया? राहुल, दीपक बैठो, बस आ। भैया देख, ये कांच जो है तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है। दाग होगा तो दाग दिखाएगा, पसीना होगा तो पसीना दिखाएगा, लेकिन पहुंचेगा कौन? सच्चा वीतरागी योगी वही है, सच्चा प्रभावक मुनि वही है। जैसे कांच तुम्हारा दाग दिखा देता है, ऐसे मुनि तुम्हारे हृदय की दाग दिखा दे, उसका नाम प्रभावना है। हमारे भगवान कभी किसी का पसीना पहुंचने नहीं गए। तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ही नहीं, अनादि अनंत श्रवण संस्कृति में 24 तीर्थंकर, एक ही 24 नहीं, अनंत अनंत 24 हुई है। भगवान ऋषभ देव ने, भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को स्थापित नहीं किया है, जैन धर्म में तीर्थंकर स्थापित हुए हैं। उन तीर्थंकर भगवंतों ने एक ही उपदेश दिया है। इस भ्रम को निकाल देना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी से जैन दर्शन प्रारंभ होता है कि ऋषभ देव से प्रारंभ होता है। जैन धर्म न महावीर से प्रारंभ होता है न ऋषभ देव से प्रारंभ होता है। ये अनादि अनंत सनातन संस्कृति है। इसमें तीर्थंकर समय समय पर जन्म लेते हैं। उन तीर्थंकरों ने पाटनी जब जो व्याख्यान किया है, शमंतपद स्वामी ने सुब्र सागर ये नहीं लिखा काष्ठ की पाषाण नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालुकानाम तुलुकानम यद विद्या दर्पणायते। आज का युवा ये सोचे कि पहले तो दर्पण होते ही नहीं होंगे। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज हमारे कांच से घर के अच्छे लग रहे हैं क्या? आदिनाथ के समय कांच होंगे क्या? हमें तुम पागल मत बनो, तुम्हारे घर के कांच क्या सुंदर हैं। उनके 84 खंड का महल में कांच कौन ने लगाए थे? कुबेर ने लगाए थे। तुम्हारे किसने लगाए? ये कांच कब से हैं? आज से बनने लगे?
यदि विद्या दर्पणायते, इस श्लोक में क्या लिखा? दर्पणाय, दर्पण यानी कांच। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते रणंत पर्यायी दर्पण इत सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। आचार्य पूज्य आचार्य समंत्रुद्ध स्वामी, आचार्य अमृतन स्वामी, दोनों आचार्य दर्पण की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान वही होता है जो दर्पण जैसा होता है, पारदर्शी है, अपार को जानता है, पारदर्शी है। लेकिन कांच, पाटनी क्या नाम तेरा? तुम्हारे भी भाई सुरन जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। जब ये अपने गुरु को नहीं भूल सकता है तो यतन पुनसार तुम अपने गुरु को कैसे भूल सकते हो? स्वप्नल, ब्रह्मांड में पापी बहुत होते हैं, पर पापियों का महापापी वो होता है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। इनको अपने गुरु की महिमा आती है तो मुझे भी तो याद आता है कि मैं था ही क्या, ये जो कुछ है वो आचार्य विमल सागर विराग सागर का है। स्वप्नल, कभी अपने गुरु को मत भूलना, जीवन में कभी मत भूलना। कितनी ऊंचाइयां पालो, पर एक बात का ध्यान रखना। एक बीच में बात कह रहा हूं, फिर तुमको दर्पण के पास ले चलता। ये पूना है, पूरे देश के युवा, मुझे लगा ही नहीं मैं महाराष्ट्र में हूँ कि राजस्थान में हूँ कि मध्य प्रदेश में हूँ कि तेलंगाना में हूँ, कर्नाटक में हूँ, केरल में हूँ, कन्या कश्मीर में हूँ, कहाँ हूँ? हर प्रांत का बच्चा पूना में दिखाई देता है। वो पूना में जो बैठे हुए श्रावक पूना के, उन्हें अभाग्य मानना चाहिए। स्वप्नल बेटा, हर घर में कौवा नहीं आते, हर घर में कौवा नहीं आते। पापियों घर में तो कभी कौवा नहीं आएंगे। बोले क्यों? जिनको स्वयं को खाने को नहीं है, जूठन कहाँ बिखराएंगे? क्या जूठन ही नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे ही नहीं होंगे, वहाँ कौवा क्या मरने भूखने मरने आएंगे? कौवा भी उसी घर में उतरता है जहाँ खाना पड़ा होता है। बराबर बराबर। आते देश के बच्चों को देख करके महाराष्ट्र, बंबई, पूना के लोगों को मुस्कुराना चाहिए, या कि स्थायी लोगों को। और भाग्य मेरा, दुनिया के नगर उजड़ रहे हैं, हमारे नगर में दुनिया के लोग आ रहे हैं। पर पूना में एक बालक आया। वो बालक जब आया, चेहरा बहुत सुंदर था। सुंदरता के साथ साथ पुण्य भी सुंदर मिलना चाहिए। चेहरा सुंदर है, पुण्य सुंदर नहीं है, तो चेहरे को रोना पड़ता है। साहा कहाँ गए भाई? मित्र, चेहरा सुंदर है, यानी सोलापुर, चेहरा सुंदर है, पुण्य सुंदर नहीं है। तो सुंदर चेहरे पर आंसू टपक रहे हों तो कभी ऐसा लगता है सोने के पात्र में कोई महेरी खा रहा है। महेरी जानते हैं आप लोग? कोई बात मैं जनाई देता। खीर जानते आप लोग? खीर भी नहीं जानते, मैं खीर सब जानते हो। तो सोने के पात्र में खीर रख के खाई जाए तो कितनी सुंदर लगती है। साली धान्य चावल हो, सुंदर खीर हो तो सबको अच्छी लगती है। अब महेरी सुनिए, माताओं को महेरी का ज्ञान होना चाहिए। आप तो महाराष्ट्र के हो। यदि दूध में चावल पकाए जाए तो खीर होगी, उसी को छाछ में, ताक में, तक्र में, मट्ठे में पका दो चावल, उसका नाम महेरी होता है। समझ गए? बनती जरूर होगी, नाम कुछ और लेते होंगे आप। समझ गए? अब प्रश्न ये है कि सोने के पात्र में
वो क्या खा रहा है? महरी। ऐसे ही सुंदर चेहरा, वो पुण्य लेके नहीं आया तो सोने के पात में महरी है। साधु बने तो ज्ञान यश लेके आए, और श्रावक बने तो धन और पुण्य लेके आए। साथ में देवसा गुरु की श्रद्धा लेके आए। जिनेंद्र भैया, यदि देवसा गुरु की श्रद्धा लेके नहीं आए हैं तो पुण्य भी कोई काम का नहीं। वो महरी महरी। ऐसे मित्र, एक बालक पढ़ा लिखा था, पूना की गलियों में घूम रहा था। क्या कर सकते हैं, भाग होता है तो मित्र अपने आप गेट खुल जाते हैं। वो पिंड चीड़ होता है तो खुले गेट भी लोग बंद कर लेते। सबके दिन एक से नहीं होते। कोई घर से भगा भी दे तो रोना मत, स्वतंत्र। कोई घर से तुमको भगा दे तो रोना मत, उसके द्वार पर इतना लिख के आना, ओहो ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। सुपनल कहाँ है भाई? तेरा गुरु कहाँ है? तेरा गुरु कहाँ है? सुरेंद्र भाई गांधी। सुरेंद्र का नाम कहाँ तक चलता है? सुरेंद्र का नाम पूना में ही चलता है, और तेरा नाम इंडिया में चलता है। ओह देखा? सुन भाई, मेरी बात समझ। पर उनको कहना पड़ता है, मैं बोर्डिंग का कौन हूँ? प्रेसिडेंट। अच्छा। और मित्र, अब विषय पकड़ना, जब उन्होंने कभी तुझे छोटे में डांटा होगा, बहुत डांटा ना, जब कभी डांटा होगा, उनकी ऑफिस में तुझे लिख के आना था तब। बोले ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। उसमें डांट रहे थे, और कल आगे चल के परिचय कराया तो बोले महाराज जी ये हमारा छात्र है। सबके दिन एक से, तो धीर रखो। वो बालक पूना में घूम रहा था, और पूना में घूमते घूमते एक सीढ़ी पर चढ़ता है तो सेठ जी बैठे हुए थे। बोले क्या है? मुझे काम चाहिए। ठीक है, क्या काम करेगा? मुझ बस खाना देते रहना, कपड़े देते रहना। उसने वेतन के बारे में कुछ नहीं बोला बच्चे ने। सेठ जी ने क्या किया, उस बालक को अपनी गद्दी की सफाई का काम दे दिया। ठीक भाई, होशियार था, पढ़ा लिखा था, सुंदर था, अच्छे घर का था, लेकिन सबके दिन एक से। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते सेठ जी का कोई कागज जमीन पर पड़ा था, उठाकर उसने ऐसे पढ़ लिया तो सेठ जी समझ गए लड़का पढ़ा लिखा भी है। बोले भाई तू पढ़ा लिखा है? बोले टप टप आंसू टपका के कहता है, सेठ जी क्या कर सकते हैं, सब दिन एक से नहीं होते। मैं सीए हूं। कौन? मैं नहीं, वो बच्चा। देखो सर, वो बच्चा सीए था। हो। उन्होंने कहा बेटा झाड़ू छोड़। सुप्रेल बोले झाड़ू छोड़, आज से गद्दी का काम संभाल। सबके दिन एक से वो गद्दी का अधिकारी बन गया। लेकिन दुनिया में स्वप्निल ध्यान रखना, जीवन में तुम दुनिया को कुछ सिखा रहे हो, स्वयं सीख के बैठना बेटा। जब जब तुम ऊपर जाओगे तब तक लोग तुमको नीचे गिराने वाले मिलेंगे। दौड़ना ही मत सीखना। कोई तुमको लात मार के पटकना चाहे, उसकी लात को झेलना भी सीखना। ये सीखना है आपको महात्मा जी। घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सा देश, कौन सा प्रांत, कौन सा क्या, दौड़ के साथ साथ दौड़ते दौड़ते आपने देखा कि जब दौड़ होती ना
दूसरा आदमी धीरे से झटका मार देता है, चलता आदमी जल्दी गिर पड़ता है, दौड़ती गाड़ी जल्दी पलटती है। मालूम है आपको, खड़ी गाड़ी इतनी जल्दी नहीं पलटती। तो जब तुम दौड़ लगा रहे हो तो दौड़ ही नहीं सीखना चाहिए, साथ में दूसरे के धक्के पर संभल के दौड़ना भी सीखना चाहिए। नहीं तो धक्के मारने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर मैं उनको बोल देता हूं मत मार धक्का। पवन के झोंकों में पतंग ही गिरती है मित्र, हिमालय नहीं गिरता। और हिमालय गिर भी जाए सुमेरु पर्वत कभी नहीं गिरता। जिन शासन में जीने वाला भगवान का भक्त किसी के धक्कों से गिरता नहीं। जैसे वो सीए था बालक, जब सब काम हाथ में लिए, परंतु जीवन में ध्यान रखें, कितनी धक्के लग जाए, कितनी गिराने वाले मिल जाए, कितने उठाने वाले मिल जाए। स्वप्निल पाटनी, मैं आपसे बात नहीं बोला, पूरे देश से कह रहा हूं, सब कुछ तेरा बिक जाए पर ईमान नहीं बिक देना। पैसे के पीछे, सम्मान के पीछे सिद्धांत का त्याग मत कर देना। 2500 वर्ष बीत गए, आज भी जो तीर्थंकर महावीर के समुद्र में जिन मुनियों की वंदना होती थी, आज भी देखो पूना में इन दिगंबर मुनियों की वंदना हो रही है। ये किसके पीछे हो रही है? इनने मित्र सिद्धांत नहीं बदले, सिद्धांत नहीं बदले। जब आप, मैं देख रहा हूं लगातार 2-3 दिन तो हो चुके हैं कि जिस भी गली से निकलता हूं बालक, हर बच्चे मुस्कुराते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है वे भी मुस्कुराते हैं। मैं जान गया ये हमसे परिचित नहीं है। एक प्रश्न है, भाई खड़ा हो जाना जरा, यही बोल रहा था अभी, इधर आओ, इधर। जेब भरी है कि खाली है? विश्वास मान, मैं तो सिक्का लेना पसंद नहीं करता हूं, उन्हें छूता हूं, पर इधर देख। अरे कहाँ जा रहा भाई, इतना समय कहाँ, जेब खाली कि भरी है? निकाल। ठीक है, अच्छे से दिखाओ सबको। ये क्या है? कागज है? ठीक है। भारत के अंधे आदमी को पैसा दे देना, उससे पूछना ये कितने का नोट है। मैंने भी आंखों से देखा, जब मैं विद्यार्थी था, एक अंधा आदमी, उसको 2 का नोट दिया, 5 का नोट दिया, 10 का दिया, 50 का दिया, 100 का दिया, 1 का दिया। आंखों से दिखता नहीं, लेकिन ऐसे देख के बता देता ये नोट। एक मुकेश भाई है छतरपुर का, तुरंत बताती ये 3 का। प्रश्न मेरा, क्या नाम है आपका? आलोक। इस भाई को देख, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो। वो अंधा आदमी भी भिखारी है, लेकिन देश की मुद्रा पहचान लेता है। क्या रहस्य? देश की मुद्रा पहचान ले तो खुश हो जाता है। जब देश की मुद्रा तुम पहचानना जानते हो, भारत शासन की मुद्रा पहचान जानते हो, तो जिन शासन की मुद्रा भारत का बच्चा पहचान जानता है, इसलिए हमसे परिचित नहीं है, मुझे देख खुश नहीं होते। जिनेंद्र की मुद्रा है, नग्नम पश्य जैनेन्द्र मुद्रांकितम। जो नग्नता है वेदों में, पुराणों में, इतिहास में, संपूर्ण जगह भारत के कण कण में कोई नीत है, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। अब बोल, कोई बच्चे से पूछो, महाराज को जानते हो? नन्हा सा बच्चा, वो भी देख के मुस्कुरा रहा था, स्वयं कपड़े नहीं पहना था। ही महाराष्ट्र में अमरावती है, नागपुर के पास, वहां पर मैंने छात्रावास किया, जा रहा था। एक महाराष्ट्रियन मराठा का बालक था, अपने चबूतरे पर खड़ा हुआ था। वो मालूम माँ, वो क्या बोलता बच्चा? आई लोकरा, आई लोकरा, जेनियो के भगवान जा रहे हैं। एक नन्हे से बच्चे को नंगा आदमी नहीं दिखा, कोई बाबा नहीं दिखा,
ओहो, बालक कह रहा है आई आई लोकरा, जेएनयू के भगवान जा रहे हैं। आलोक मेरा कदम और रुक गया कि मैंने देखो, हे विशुद्ध सागर जी, तुम दुनिया के नहीं हो, बच्चा तुमको भगवान कह रहा है। तुम गुजराती हो? अच्छा, फिर सारो छे? मित्र समझ, बस मैं समाप्त करूं, बच्चे को सर्विस लगा दूं। उसकी सर्विस तो लग गई, लेकिन बहुत समझदार था। मैं प्रणव सार को सुना रहा हूं, ये तन वे ही लोग श्रेष्ठ होते हैं जो सूत्रों पर चलते हैं। यदि हमारे शरीर से धर्म की प्रभावना हो रही है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, जिस शासन जयवंत होगा वही काम करना चाहिए। स्वप्निल, वो बालक अच्छा काम करने लग गया। जो सेठ के लिए जो लाभ होता था वर्ष में, वो 6 महीने के अंदर हो गया। लेकिन जो पुराने बैठे थे वे परेशान होने लगे। जो पुराने बैठे थे परेशान होने लगे। पुराने परेशानी होते हैं, जो ना समझ होते भी। सभी पुराने नहीं, सभी पुराने परेशानी होते हैं। जो अहंकारी होते हैं, संस्कृति को उठाना नहीं जानते हैं। क्यों? सुपलिल, तुम पिता के पुत्र हो, तुम्हारे पिता पुत्र नहीं है? दादा हैं क्या? अभी हैं? अच्छा, ऐसा कोई यहाँ है जिसके दादा हों? अच्छा भाई, तू है बेटा, एक प्रश्न है तेरे से। तुम्हारे दादा के पिता तुम्हारे हैं पुत्र, बराबर? तो तुम्हारे दादा ने अपने बेटे को तुम्हें जन्म देने, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मुस्कुराए थे कि रोए थे? तुम देख रहे थे? अच्छा, सुना है। इसके पिता ने जब बेटे को जन्म दिया तो उसके दादा मुस्कुराए। तो इसके दादा ने अच्छा किया कि बुरा किया, मैं सभा से पूछना चाहता हूं। अच्छा किया ना? जब पुत्र स्वयं का बेटा बेटे को जन्म देता है तो पिता मुस्कुराता है। क्यों? अब मेरी कुल परंपरा चलेगी। ऐसे प्रत्येक आचार्य मुनि को अपने शिष्यों को बढ़ते देकर मुस्कुराना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, जिन शासन आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य विराट साहब ने इतने आचार्य बना दिए, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। आगे आगे कोई विचार नहीं कर पाएगा कि किसको आचार्य बनाया जाए। उनने पहले ही वो काम करके रख दिया कि बेटा अब तुम स्वयं निर्णय करते रहना, जिस जीव का जहाँ नियोग है वो वहाँ अपना कल्याण करेगा। स्वप्निल, तेरे पिता क्या करते हैं? वो भी पढ़ाते हैं? सही बोल, क्या करते हैं? ठहर भाई, वो पिता के नाम पर मालूम क्या कर रहा है? अच्छा शब्द बोल रहा है, पर सत्य है कि वो वहाँ पर नौकर का काम कर रहा है। लेकिन बेटे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पढ़ाता कौन है? आप पढ़ाते ना, पिताजी क्या करते? तो मतलब बुद्धि से बड़ा कौन है? क्यों? सुनिए मित्र, पैसा तो घर का, ये माता बैठी ना है, ये बहुत अच्छे से रखती है। ये तुम पढ़ाना नहीं सीखते तो पिता पैसा कहाँ से बटोरता? अब बोलो, बुद्धि से बड़ा कौन है? ईमानदारी से बोलो। पिताजी खड़े क्या? भाई बुरा नहीं मानना, तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो तुम बुरा लग रहा कि अच्छा? तो ये तुमको अच्छा, तो हमको भी अच्छा, हमारे प्रणव सागर ये प्रभाव ना करे, हमको भी अच्छा लगता है। प्रश्न है, पप्पा से पूछ लेता, आप पढ़ा सकते हो? पैसा संभाल सकते हो? बुरा नहीं लगना चाहिए।
सिद्धार्थ महावीर के पिता जरूर हैं, लेकिन महावीर नहीं हैं। दशरथ राम के पिता अवश्य हैं, लेकिन राम नहीं हैं। पिता के नाम पर सम्मान मिलेगा, लेकिन नाम तो माला राम की, वर्धमान महावीर की ही फिरेगी। इसलिए बालक, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा काम करना, अभी तुम छात्रों को पढ़ा रहे हो, वो दिन आना चाहिए तुम मुनियों को पढ़ाओ उपाध्याय बन के। मतलब आप लोगों को घड़ी नहीं लग रही क्या? गर्मी नहीं लग रही क्या? प्यास नहीं लग रही क्या? अरे मित्र समोषण भूख प्यास लगती नहीं छे। बहुत सारे गुजराती आए ना यहाँ पर, और जितने महाराष्ट्र में मराठी तो बहुत कम है, सर्वे से ज्यादा गुजराती भरे यहाँ पर। वो बच्चे को बाहर निकाल दो, ठीक है? वो सीए, स्वप्नल सीए, उसने क्या किया, दूसरे जब पुराने लोग चिढ़ने लगे तो जीवन में ध्यान रखना, अपने पप्पा से बोल देना, पिताजी तुम अकेले हो, इसलिए बेटा तुम सुरक्षित हो, एक आध भाई और होना चाहिए था। संगीतकार तू मुस्कुरा रहा। वो बालक जैसे ही आगे बढ़ता है, पुराने जितने मुनीम थे सेठ जी कानों में पहुंच गए। मच्छर श्रेष्ठ है, कम से कम बोल के काटता है, समझ गए? मच्छर श्रेष्ठ है, कम से कम बोल के काटता है। वे लोग बहुत निकृष्ट हैं, बिना बोले ही काट लेते हैं। ये ताली किसको बजा रहे हैं आप लोग? मच्छर के लिए। बोला कहाँ गया? वो मच्छर श्रेष्ठ है बोला, जो बोल के काटता है। वे लोग कैसे हैं, बिना बोले डस लेते हैं। पर सब कुछ मिले, जीवन में कभी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जो कान के कच्चे होते हैं, स्वामी सागर जी, वे कभी सफल नहीं हो पाते। जो कान के कच्चे होते हैं, जो आसन के दृढ़ होते हैं, सिद्धांत के दृढ़ होते हैं, कान के पक्के होते हैं, वे पुनः आसन पर बैठ जाते हैं। मित्र, जैसे ही सेठ जी से मालूम क्या बोलते पुराने लोग, सेठ जी जिसको तुमने सब दे के रखा है, वो सारी संपत्ति आपकी अंदर कोठे में रखे हुए है। क्योंकि सेठ जी ने एक उसको हवेली भी दे दी थी, पर बच्चे ने क्या किया था, उसे मालूम था सबके दिन एक से नहीं होते। जब घर से आया था, एक फटी चड्डी लेके आया था, फटी बनियान लेके आया था, उसने अटैची के अंदर उसको अंदर रख दिया था ताले डाल करके। वो दिन में एक बार देखने जरूर जाता था। मेरी औकात क्या थी, क्षमता क्या थी, पर ज़्यादा कान भर दिए। सेठ जी ने कहा, भाई तुम ताला खोलो। बोले नहीं सेठ जी, ताला मत खुलाओ। उन्होंने ताला तोड़ दिया, दूसरे ताला लगा था। बोले इसे खोल। बोले सेठ जी रहने दो, श्रद्धा को मत तोड़ो। वो भी तोड़ दिया। वो युवा पेटी पे जाके बैठ गया। पलक देख बेटा, अपने सारे साथियों को एक कथा सुना देना। पेटी पे जाके बैठ गया अटैची पर। अब कहता सेठ जी बस बस इसे मत तोड़ो, बाकी सब ठीक है। पुराने क्या बोलते हैं, जो कुछ है इसी में है। वो बालक भी क्या बोला, बोले जो कुछ है इसी में है। बोले फिर तो तोड़ना ही पड़ेगा। उसका हाथ पकड़ के दूर कर दिया, उसको खोला। उसमें क्या था यमुना लाल जी, क्या था उसमें, क्या था मित्र बोल जरा। पीयूष, स्वप्नल, क्या था उसके अंदर? फटी चड्डी, फटी बनियान। जैसे सेठ ने देखा, सेठ का चेहरा उदास हो गया। बोला बेटा सुन सुन। उसने अपनी फटी चड्डी
फटी बनियान उठाई और सेठ जी का सब छोड़ दिया और नीचे उतर गया। सेठ जी कहे ठहरो ठहरो। बोले सेठ जी मैं गरीब होना पसंद करता हूँ, परंतु जिसके हृदय में सच्चाई के प्रति विश्वास ना हो उस आदमी का पानी पीना पसंद नहीं करता। उसने अपनी योग्यता को बांध के रखा हुआ था, इसलिए कभी रोया ही नहीं। सबके दिन एक से अपाबत जी वो चड्डी सुरक्षित रखना। जब जब तुमको अहंकार आए मैं इतनी फैक्ट्रियों का स्वामी हूं, तो उस चड्डी को देख लिया करो, ये तेरी एक भी फैक्ट्री नहीं है, पुण्य की फैक्ट्री है। स्वप्निल बेटा किसी छात्र को डांटने के पहले सुरेंद्र गांधी की डांट का याद कर लेना, जिससे तुम दूसरों को कम डांटोगे। मैं तो इनको किसी को भी नहीं डांटता, मैं तो किसी को भी नहीं डांटता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूँ। और कैसे समझाता हूँ? प्रेम से समझा दी कि सामने सागर आसन खाली है। ओहो मित्र समझो ना। तो ऐसा करो, संस्कार सुरक्षित रहें तो पारस बन जाओगे। भाई पारस सुन रहा है कि नहीं? प्रमोद, संस्कार सुरक्षित रहे तो पारस बन जाओगे। और जिनवाणी अंदर चली गई तो बेटा विश्वास रख, जीवन प्रमोदित हो जाएगा, विशुद्धि आ ही जाएगी। इसलिए अपने जीवन में आज से प्रतिज्ञा कर लो, भगवान महावीर जयंती के पुण्य अवसर पर किसी को हीन नहीं समझेंगे। आलोक भाई, पिता को नौकर मत मान लेना, ठीक है? पैर छू लो उसके। बस आलोक, घर में नौकर भी हैं क्या? जो प्रणुष सार को बड़ौदा लेके गए तो वो ज्ञानी कहाँ गया? भाई सबके दिन एक से नहीं होते नहीं होते। भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है सिमंदर स्वामी के। कितनी मुनियों के नियोग से आज पूना के लोग मेरे से बोल रहे थे कि गुरुजी हमारे नगर में पहली बार इतने दिगंबर निर्गंत मुनि आए। बोले पुणे के इतिहास में इतने मुनि कभी नहीं आए। हे मित्र, तुमको पता नहीं था, हमको पता नहीं था, भगवान को पता नहीं था क्या? उनको मालूम था कि इस तारीख को आएंगे। इसलिए तो न मुझे मालूम ना आपको मालूम, ये तीर्थंकर सिमंदर स्वामी केवल ज्ञान में झलक रहा होगा तो तुम्हारे पंचतंत्र में, जब दीपक साय के पंचतंत्र में इतने मुनिराज आ सकते हैं। मित्र भाई अभी कह रहा था सुब्रत सागर जी, बोले गुरु जी इंदौर का पंचतंत्र देख करके मेरी आंखें ऐसे अंदर चली गई, पंचतंत्र से आंखें डबडबा रही हैं कि वो दिन कब आए कि हम इंदौर के गोदा जैसे पंचतंत्र बना पाए। मित्र भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन तारीख क्या होगी? वो भी केवली ज्ञान में झलक रही होगी। केवली ज्ञान में झलकेगी वही होगा जो है। इसलिए ज्ञानी जाओ, कल फिर आओगे। मित्र पर्यायी तो पुनः चर्चा करूँगा, लेकिन तुम तो ऐसा कहो, बोले गुरुजी देखो जानो जाने दो, देखो जानो और जाने दो। बस ये सूत्र अपने घर लेके जाओ, और यदि ये सूत्र गूंज गया तो आज की महावीर जयंती जो आने वाली है उसको जरूर ध्यान रखना। क्या करोगे इस वर्ष? छन्ना बांटेंगे, बहुत बढ़िया। और पानी किसमें पियोगे? छान के शुद्ध गिलास में। कोई भी बांटना भी चाहे बम्बई में, पूना में, दुनिया पूरे देश में, दिल्ली बम्बई कहीं भी, तो भैया कहना भाई हम शुद्ध जैन हैं, शुद्ध जैन हैं, शुद्ध जैन हैं। प्लास्टिक में नहीं पीते हैं, सोने के लोटे में पीने वाले प्लास्टिक में क्या पिएंगे? इसलिए स्वतंत्र भाई पूरे बम्बई में हल्ला कर देना, किसी ने खरीद के रख भी ली हूँ, बोले भाई वापस करके आओ, और गिलास भी वो प्लास्टिक के नहीं,
समझ जाइए कि शुद्ध प्राशुक पानी पिएंगे, प्राशुक पानी पियो, प्राशुक भोजन करो और प्राशुक भाषण करो और प्राशुक चिंतन करो। यही महावीर का संदेश है। भगवान महावीर स्वामी की